दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। एक सवाल जिसने अकबर को हिला दिया। दोस्तों, अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा बुद्धिमत्ता और चतुराई से भरी होती हैं। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसी चुनौती आ जाए जिसे हल करने में खुद बीरबल को भी सोचना पड़े। दोस्तों, गर्मियों की एक शांत रात थी। चांदनी में दरबार के महल की छतें चमक रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक महल के द्वार पर एक अजनबी आकर रुका। रात का तीसरा पहर था और किसी को अंदाजा नहीं था कि यह अजनबी कौन है। महल के रक्षकवन उसकी तरफ बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते, अजनबी ने उन्हें एक असील बंद पत्रपुन पकड़ाया और कहा, यह पत्र सम्राट अकबर को देना, और ध्यान रहे इसे खोलने की जुर्रत मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर वह अजनबी धुएं की तरह गायब हो गया। रक्षक हैरान थे, लेकिन उन्होंने तुरंत पत्र बादशाह अकबर तक पहुंचा दिया। जब अकबर ने पत्र खोला तो उसमें सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी थी, अगर तुम्हें अपना साम्राज्य बचाना है तो अगले 7 दिनों में इस रहस्य को सुलझाओ, वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। अकबर का चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल हो गया। कौन था यह दुश्मन? कौन था जो इतनी बड़ी धमकी दे रहा था? उन्होंने तुरंत अपने सबसे प्रिय मंत्री बीरबल कोनेंगटन को बुलवाया। बीरबल, ये क्या तमाशा है? कौन है जो हमारे साम्राज्य को धमकी देने की जुर्रत कर रहा है? बीरबल ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आई। जहांपनाह, यह कोई मामूली धमकी नहीं है। ये एक चुनौती है जिसे हमें बहुत सोच समझकर हल करना होगा। तो फिर देर किस बात की? हमें बताओ कि यह कौन कर सकता है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहांपनाह, हमें इस चुनौती को हल करने के लिए 3 चीजें करनी होंगी। 1, सबसे पहले हमें महल के हर कोने को खंगालना होगा, कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। 2, दूसरा, हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर 7 दिन का जिक्र क्यों किया गया है। 3, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हमें समझना होगा कि यह व्यक्ति कौन है और उसका मकसद क्या है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तो ठीक है, इस रहस्यमयी दुश्मन को बेनकाब करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। बीरबल मुस्कुराया, लेकिन इस बार यह कोई आसान चुनौती नहीं थी। बीरबल ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों नान को बुलाया और कहा, हमें महल के हर कोने को छान मारना होगा, कहीं न कहीं कोई सुराग जरूर मिलेगा। संदेह के घेरे में कौन? बीरबल को शक था कि यह साजिश किसी बाहर वाले की नहीं, बल्कि महल के अंदर ही किसी व्यक्ति की हो सकती है। उन्होंने 3 लोगों पर ध्यान दिया। एक नर मंत्री सैयद ख्वाजा, जो कई वर्षों से अकबर के दरबार में थे, लेकिन हाल ही में उनके व्यवहार में बदलाव आया था। 2, राजमहल का मुख्य रक्षक रतन सिंह, जो उस रात पहरे पर था जब अजनबी पत्र देकर गया था। 3, एक गुप्त चरित्र जिसका नाम अभी किसी को नहीं पता, रात का गुप्त संकेत। रात के तीसरे पहर, जब पूरा महल सो रहा था, बीरबल अपने जासूसों के साथ महल के बगीचे में छुपे हुए थे। तभी अचानक एक हल्की सी रोशनी इस बगीचे के एक कोने में चमकी। बीरबल ने धीरे से इशारा किया, देखो, कोई वहां है। उन्होंने ध्यान से देखा। एक व्यक्ति काले कपड़ों में छुपकर आज किसी को इशारा कर रहा था, लेकिन किसे और क्यों? बीरबल ने धीमे से अपने सैनिकों को इशारा किया और उस व्यक्ति की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, वह परछाई अंधेरे में गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? बीरबल ने सोचा। फिर अचानक बगीचे में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पड़ा मिला। जब बीरबल ने उसे उठाकर देखा तो उसमें लिखा था, पहला इशारा तुम्हारे पास है, लेकिन रहस्य गहरा है। अगर इसे हल कर सको तो अगले संकेत के लिए 5 शाही कुएं क्याल पर आओ। अब मामला और भी उलझ गया था। कौन था यह व्यक्ति और यह कुआं क्या राज छुपा रहा था? अब बीरबल और उनके जासूस रात के अंधेरे में शाही कुएं की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां क्या छुपा होगा। रात का तीसरा पहर था। चांद की हल्की रोशनी महल के पत्थरों पर गिर रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशियां थी, मानो कोई बड़ी घटना होने वाली हो। बीरबल और उनके जासूस शाही कुएं म्यान के पास पहुंचे। कुएं का पानी शांत था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, यह क्या?
कुएं के किनारे एक चमकता हुआ ताबीज लटका हुआ था जिस पर एक कोड लिखा था, अगर सच्चाई चाहिए तो तीसरे पहर जलते दीपक की परछाई का पीछा करो। बीरबल ने कागज को ध्यान से देखा और कहा, इसका मतलब हमें तीसरे पहर एक जलते दीपक की परछाई देखनी होगी, लेकिन कहां? अचानक कुएं से निकली एक डरावनी परछाई। जैसे ही बीरबल सोच ही रहे थे, कुएं के पानी में टानिक परछाई ढिलती दिखाई दी। यह परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह कोई जादू है या धोखा? बीरबल ने अपने सैनिकों को सावधान रहने को कहा और खुद कुएं के अंदर झांक कर देखने लगे। तभी अचानक बचो! कुएं के अंदर से किसी ने बीरबल की कलाई पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बीरबल पीछे हट गए और जैसे ही उन्होंने मशाल की रोशनी कुएं में डाली, वहां कुछ मैले लाल रंग के निशानियां दिखे, मानो किसी ने वहां गुप्त रूप से कुछ लिखा हो। बीरबल ने पास जाकर देखा और उन निशानों को पढ़ा। उसमें लिखा था, सच अंधेरे में छुपा है, लेकिन उसका रास्ता रोशनी दिखाएगी। जहां दो छायाएं मिलती हैं, वहां असली दुश्मन छुपा है। यानी महल में कोई ऐसा कोना है जहां दो छायाएं मिलती हैं और वहीं से यह रहस्य हल होगा। बीरबल तुरंत महल की ओर लौटे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने देखा कि कोई खान तेजी से भाग रहा था। पकड़ो उसे! बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया। वह रहस्यमयी आदमी कौन था और वह क्यों भाग रहा था? क्या बीरबल उस भागते आदमी को पकड़ पाएगा? महल में वह जगह कौन सी है जहां दो छायाएं मिलती हैं? शाही कुएं के अंदर छुपा रहस्य क्या था? दोस्तों, बीरबल के सैनिक उस भागते हुए व्यक्ति के पीछे दौड़े। वह तेजी से महल की दीवारों से होता हुआ एक अंधेरी गली में घुस गया। लेकिन तभी, रुको! सैनिकों ने चारों ओर से उसे घेर लिया, पर जब उन्होंने चेहरा देखा तो सब हैरान रह गए। ये तो महल का ही एक रक्षक है। बीरबल ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम यहां क्या कर रहे थे और महल में चोरी छुपे भाग क्यों रहे थे? रक्षक हड़बड़ा गया, नहीं, मैं तो बस। लेकिन तभी उसकी जेब से एक पुराना नक्शा नीचे गिर पड़ा। यह क्या है? बीरबल ने झट से वह नक्शा उठाया। वह एक पुराने महल के तहखानेपुन का नक्शा था, जिसके एक कोने पर लाल स्याही से एक गुप्त रास्ता मोड़ी बना हुआ था। मतलब महल के नीचे कोई गुप्त रास्ता है? बीरबल ने गहरी सांस ली। अब हम असली रहस्य के बहुत करीब हैं। महल के नीचे एक छुपा हुआ तहखाना। बीरबल ने अकबर को पूरा मामला समझाया। अकबर क्रोधित हो गए। तो यह साजिश हमारे महल के नीचे ही रची जा रही है। हमें तुरंत तहखाने की ओर चलना होगा। बीरबल अकबर और सैनिकों के साथ उस गुप्त रास्ते की ओर बढ़े। कई सालों से कोई भी उस जगह नहीं गया था। वहां जाने का एकमात्र रास्ता था महल के सबसे पुराने कमरे का एक टूटा हुआ पत्थर। बीरबल ने जैसे ही मशाल की रोशनी डाली, पत्थर के पीछे एक संकरा दरवाजा नजर आया। यही है वह रास्ता। बीरबल और सैनिकों ने मिलकर पत्थर हटाया। एक सीढ़ियों से भरा गुप्त तहखाना नीचे जा रहा था। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, एक भयानक बदबू आई। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। पर तभी, कौन है वहां? एक कड़कती आवाज आई। बीरबल और अकबर सतर्क हो गए। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, एक काले कपड़ों में छुपा हुआ आदमी सामने आया। तो ये है वह रहस्यमयी आदमी जो हमें धमकी दे रहा था। वह आदमी हंसने लगा। बहुत अच्छा, तुम लोग आखिरकार यहां पहुंच ही गए। बीरबल ने तलवार निकालते हुए कहा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? उस आदमी ने ठाका लगाते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे तुम सालों से भूल चुके हो। मैं तुम्हारे महल से बदला लेने आया हूं और अब बहुत देर हो चुकी है। क्या बदला? अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखने लगे। यह कौन है और वह महल से क्या दुश्मनी रखता है? मैं वह हूं जिसे तुमने बरसों पहले भुला दिया, रहस्यमयी आदमी ने ठाका लगाते हुए कहा। बीरबल ने ध्यान से देखा। उसकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी। अचानक अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो हमारे पुराने मंत्री शाहमीर हैं। क्या? दरबार के सारे सैनिक चौंक गए। शाहमीर, जो कई साल पहले पानी अकबर के दरबार में एक सम्मानित मंत्री था, अचानक गायब हो गया था। किसी को नहीं पता था कि वह कहां गया। अब इतने वर्षों बाद
वह दुश्मन बनकर सामने खड़ा था। शाह मीर की कहानी, विश्वासघात या बदला। अकबर ने गुस्से में पूछा, शाह मीर, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? शाह मीर की आंखों में नफरत झलक रही थी। जहां पनाह, तुमने कभी सोचा कि मैं दरबार से क्यों गायब हुआ? क्योंकि तुम भ्रष्ट थे और तुम्हें दरबार से निकाल दिया गया था, अकबर ने जवाब दिया। शाह मीर हंसा। तुम्हें क्या लगता है वह सब सिर्फ एक साजिश नहीं थी? किसी ने मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया था और जब मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की तो मुझे निकाल दिया गया। अब मामला और उलझता जा रहा था। बीरबल ने कुछ देर सोचा और पूछा, तो तुम्हें साजिश में फंसाने वाला कौन था? शाह मीर ने ठाका लगाते हुए कहा, वही जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया, तुम्हारा ही कोई विश्वास पात्र। अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखने लगे। तो क्या यह महल के अंदर से कोई था? महल के अंदर का गद्दार? अब बीरबल की नजर उन सभी लोगों पर गई जो उस वक्त महल में थे। मंत्री सैयद ख्वाजा, वही व्यक्ति जो दरबार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गया था और शाह मीर के जाने के बाद उसकी हैसियत बढ़ गई थी। बीरबल को अब समझ आ गया था, जहां अपना असली गद्दार शाह मीर नहीं बल्कि मंत्री सैयद ख्वाजा है। अकबर गुस्से से आग बबूला हो गए। यह असंभव है, सैयद ख्वाजा तो वर्षों से हमारे साथ है। लेकिन तभी महल के दरबार में जोर का शोर हुआ। सैनिक दौड़ते हुए आए। जहां अपना मंत्री सैयद ख्वाजा महल से भागने की कोशिश कर रहा है। अब हमें पूरा सच मिल गया। महल में हड़कंप मच चुका था। सभी सैनिक मंत्री सैयद ख्वाजा को पकड़ने दौड़े, लेकिन तभी ठड़ाम, महल के मुख्य द्वार से एक घोड़ा सरपट भागता हुआ निकला। घोड़े पर सैयद ख्वाजा था। वह भाग रहा था। रोक दो उसे, अकबर ने गुस्से में चिल्लाया। लेकिन ख्वाजा तेजी से महल के गुप्त रास्ते उनकी ओर बढ़ रहा था, जो सीधा जंगल की ओर जाता था। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, किसी भी कीमत पर उसे जिंदा पकड़ो। कुछ ही देर में सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। ख्वाजा का आखिरी दांव। जैसे ही सैनिक उसे पकड़ने वाले थे, ख्वाजा जोर से हंसा और कहा, रुकिए, मैं जहांपनाह से एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। सभी चौंक गए। अकबर गुस्से से बोले, बको। सैयद ख्वाजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, अगर आपको यह पता चले कि आपके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ने ही आपको धोखा दिया है, तो आप उसे क्या सजा देंगे? पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, मैं उसे मौत की सजा दूंगा। ख्वाजा फिर हंसा और बोला, तो फिर जहांपनाह, क्या आप बीरबल को मौत की सजा देंगे? क्या? पूरा दरबार चौंक गया। अकबर गुस्से में बोले, बकवास मत कर, बीरबल ने कभी मेरा धोखा नहीं दिया। ख्वाजा ने ठाका लगाते हुए कहा, साबित कर सकते हैं? अब पूरा दरबार अकबर की ओर देखने लगा। यह सवाल इतना खतरनाक था कि अकबर खुद कुछ पल के लिए चुपान रह गए। क्या वाकई कोई भी राजा अपने भरोसेमंद सलाहकार की अनिष्ठा को साबित कर सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका जवाब बहुत आसान है। अकबर ने चौंक कर कहा, कैसे? बीरबल बोले, अगर मैं वाकई गद्दार होता तो ख्वाजा को बचाने के लिए अभी कुछ और सवाल करता, लेकिन मैं जानता हूं कि वह झूठ बोल रहा है, इसलिए मैं उसे यहीं बेनकाब कर सकता हूं। बीरबल ने ख्वाजा की ओर देखा और कहा, ख्वाजा, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है कि मैं गद्दार हूं तो यह बताओ, जब शाह मीर को साजिश में फंसाया गया था तो उस रात महल में आग किसने लगाई थी? ख्वाजा की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि पुण्य आग वाली बात सिर्फ असली गद्दार ही जान सकता था। ख्वाजा बुरी तरह हकला गया। मुझे मुझे कैसे पता होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मैं साबित करना चाहता था। तुम खुद मान चुके हो कि तुम ही असली गद्दार हो, क्योंकि यह बात मैंने अभी अभी बनाई थी। और अगर तुम्हें नहीं पता तो तुमने झूठे इल्जाम क्यों लगाए? धोखेबाज पकड़ा गया। अकबर गुस्से में बोले, इससे ज्यादा सबूत की जरूरत नहीं। सैयद ख्वाजा को तुरंत कैद कर लिया जाए। सैनिकों ने ख्वाजा को पकड़ लिया। शाह मीर बेगुनाह साबित हो गए और अकबर ने उनसे माफी मांगी। अंत और सीख।
अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि अक्ल हमेशा तलवार से तेज होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कभी कभी सवाल ही सबसे बड़ा हथियार होता है। तो इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को हिला देने वाला सवाल हल कर दिया और असली गद्दार को बेनकाब किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को हमेशा चतुराई से उजागर किया जा सकता है। दोस्तों, किसकी मदद से गद्दार पकड़ा गया, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखती चिल्लाती हुई दरबार में आ गई। शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवास सी इतना दुखी होकर क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, मेरी पड़ोसिन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसिन को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसिन को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसिन को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? पड़ोसिन यह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माए बाप, मैं अपराधी नहीं हूं। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाएं। बीरबल कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए उस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। बीरबल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हुई है वह अपनी पड़ोसिन से अक्सर ही लड़ती झगड़ती रहती है। इसके साथ ही वह औरत बदमिजाज भी है, लेकिन पड़ोसिन बहुत ही सीधी सादी और चरित्रवान औरत है। इसके साथ ही बहुत निर्धन भी है। बीरबल इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसिन से बोले, देखो, तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वस्त्र उतार दो। पड़ोसिन ये सुनकर घबरा गई और कहने लगी, बादशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं, पर मुझसे भरे दरबार में कपड़े उतारने को न कहें। मेरे पास बस मेरी इज्जत ही तो है। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल पड़ोसिन ने ही किया है तो तुम भरे दरबार में निर्वस्त्र हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर रख दिए। बीरबल अचानक ही मुस्कुरा पड़े और सैनिकों से कहा, इस निर्वस्त्र स्त्री को पेड़ से उलटा लटका दो और उसके नीचे लाल मिर्च रखकर आग लगा दो। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, यह औरत निहायत ही घटिया, जालिम है और इंसानों की बस्ती में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह के फैसले से सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शहंशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और उनके इस बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य के लिए उनको ढेरों बधाइयां भी दीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर,
लाख लाख शुक्रिया। आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया है। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। दोस्तों, एक बार दरबारियों के साथ मिलकर अकबर बादशाह ने यह योजना बनाई कि देखें बीरबल को सच्चे दीन दुखियों की पहचान है या नहीं। अतः बादशाह अकबर ने एक सैनिक को दीनहीन की वेशभूषा में बीरबल के पास यह कहकर भेजा कि यदि वह बीरबल से कुछ धन लेकर आएगा तो इसके बदले में हम स्वयं उसको इनाम देंगे। बीरबल मंदिर से पूजा अर्चना कर वापस आ रहे थे। तभी दीनहीन के वेश में वह सैनिक आकर बीरबल के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हुजूर, मेरा पूरा परिवार 1 हफ्ते से भूखा है। मैं स्वयं कई दिनों का भूखा हूं। ईश्वर का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य का काम है। हुजूर, आप मुझे दान करके अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। आप तो महादानी हैं। बीरबल ने उस दीनहीन को ऊपर से नीचे तक देखा और अगले पल ही समझ गए कि यह ऊपर से जैसा है अंदर से वैसा नहीं है। बीरबल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। वह दीनहीन भी उनके साथ चल पड़ा। बीरबल नदी के तट पर आकर खड़े हो गए, क्योंकि उनको नदी के उस पार जाना था। उन्होंने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ली, तो उस दीनहीन ने भी अपनी फटी पुरानी जूती उतारकर हाथ में ले ली। बीरबल ने जब नदी पार कर ली, तब वह कंकरीले रास्ते से नंगे पांव ही आगे बढ़ गए। लेकिन वह दीनहीन कंकरीला रास्ता देखते ही खड़ा हो गया और झुककर अपनी जूती पहन ली। फिर वह चलने लगा। कुछ दूर तक वह बीरबल के साथ चला। फिर याचना भरी आवाज में वह बोला, हुजूर, आप तो बादशाह अकबर के दीवान हैं। सुना है बड़े दानी हैं। मुझ दीनहीन की पुकार लगता है आपने सुनी नहीं। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए भला मैं उसको दान कैसे दे सकता हूं। वह सैनिक चौंक कर बोला, कैसी बात कर रहे हैं हुजूर? क्या मुझे दान देने से आप पापी हो जाएंगे? हाँ, मैं पापी हो जाऊंगा। शास्त्र कहते हैं कि शिशु का जन्म होने से पहले ही ईश्वर उसके भोजन की व्यवस्था मां के स्तनों में दूध देकर कर देता है। ईश्वर व्यक्ति को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है, और तुम अपने आप को कई दिनों का भूखा बता रहे हो। इन सब बातों को देखने से तो यह लगता है कि ईश्वर तुमसे नाराज है। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा ही रखना चाहता है। मैं तो ईश्वर का सेवक हूं। उसकी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें धन दे दूं तो वह मुझसे भी नाराज हो जाएगा। मैं ईश्वर के कार्यों में दखल नहीं दे सकता। माफ करना, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई पापी ही कर सकेगा। बीरबल के इतना कहने पर वह दीनहीन अवाक रह गया और चुपचाप वहां से चला गया। दरबार में आकर उसने सारी बातें बता दी। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा दानी कहते हो। लोग भी तुम्हें धर्म कर्म वाला मानते हैं। हम भी तुम्हें एक रहमदिल और दयालु प्रवृत्ति का इंसान मानते हैं। हमें अफसोस है कि तुमने कल एक भूखे गरीब को खाली हाथ लौटा दिया। बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? जहां पनाह, बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मैंने किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया, बल्कि एक छद्म वेशधारी को वापस लौटा दिया। और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि वह ढोंगी दीनहीन कोई और नहीं, आपका ही सैनिक था, और मेरी परीक्षा लेने के लिए आपने ही उसे भेजा था। बीरबल के इतना कहते ही दरबारियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अकबर बादशाह चौंकते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? हुजूर, उसके पांवों को देखकर। उसके पांव चिकने और कोमल थे। जब उसने कंकरीले रास्ते पर चलने के लिए जूती पहन ली तो मैं फौरन ही समझ गया कि यह कोई भूखा गरीब नहीं है। इसको तो नंगे पांव जमीन पर चलने की आदत ही नहीं है। जरूर बादशाह सलामत ने इसे यह देखने के लिए भेजा है कि बीरबल को सच्चे दीनहीन की पहचान है या नहीं। बीरबल यह कहकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर बीरबल को गर्व से देखते हुए बोले, मुझे तुम पर और तुम्हारी अक्लमंदी पर गर्व है बीरबल। तुमको धोखा देना इतना सरल नहीं है।
सच और झूठ की पहचान करने के लिए बीरबल की तरह देखने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। शहंशाह मूड में थे। उन्होंने बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी की कलाइयों में कितनी चूड़ियां हैं? तुम तो दिन में कई बार पत्नी का हाथ पकड़ते होंगे। बीरबल दुविधा में पड़ गए। उन्होंने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, मेरा हाथ तो पत्नी के हाथ को कभी कभार ही पकड़ता है, लेकिन हुजूर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? बादशाह बीरबल की बात को नजरअंदाज कर गए और बोले, बीरबल, दाढ़ी के बाल की गिनती कर पाना नामुमकिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को तो सरलता से गिना जा सकता है। बीरबल बोले, हुजूर, औरतों का क्या? वे तो अपनी कलाइयों में कम ज्यादा चूड़ियां पहनती रहती हैं। औरत के हाथों में कितनी चूड़ियां हैं, बिना गिने बता पाना मुश्किल है। आप तो महल में प्रतिदिन ही जाते हैं। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आप सीढ़ियां तो चढ़ते ही होंगे। हुजूर, आप बता सकते हैं कि कितनी सीढ़ियां हैं? शहंशाह बोले, मैंने कभी सीढ़ियों की संख्या की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, सीढ़ियों को तो घटाया बढ़ाया भी नहीं जा सकता। वे वर्षों से एक ही संख्या में हैं। फिर भी वे कितनी हैं आपको मालूम नहीं तो भला मैं हर माह घटने बढ़ने वाली चूड़ियों की संख्या कैसे बता सकता हूं? फिर भी मैं दोषी हूं तो बंदे की गर्दन हाजिर है, हुजूर। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता के आगे बादशाह अकबर निरुत्तर रह गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल और अकबर की समझदारी की परीक्षा। अकबर की नई चुनौती। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर का मन कुछ अजीब सा था। वह हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे और आज उनके मन में एक नई चुनौती आई। अकबर ने दरबार में सभी को देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचना। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। सभी दरबारी बड़ी उत्सुकता से बीरबल का चेहरा देखने लगे। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े हुए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा धनी कौन है? सभी दरबारी हतप्रभ थे। वे सोच रहे थे कि अकबर इस सवाल से क्या सिद्ध करना चाहते हैं। क्या बीरबल सही जवाब दे पाएंगे? बीरबल का अनोखा जवाब। बीरबल कुछ देर तक शांत रहे, फिर उन्होंने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा धनी वह व्यक्ति है जिसे कोई भी वस्तु या धन अपने से अधिक प्रिय न हो। व्यक्ति जो अपने मन में संतोष और शांति रखता है, वही असल में सबसे बड़ा धनी होता है। अकबर थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल को गौर से देखा और फिर मुस्कुरा दिए। जानते थे कि बीरबल का जवाब कोई साधारण बात नहीं थी। अकबर बोले, यह तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया बीरबल, लेकिन तुम्हारी बात को सच्चे अर्थों में समझने के लिए मैं एक परीक्षा चाहता हूं। डांड। अकबर की परीक्षा। अकबर ने तुरंत अपने सिपाही को आदेश दिया और दरबार से बाहर एक बहुत बड़ा ताजमहल जैसा महल बनवाने का आदेश दिया। महल में सोने और चांदी से सजा प्रत्येक कोना था। अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल, तुम इस महल को देखकर यह बताओ कि इसमें सबसे मूल्यवान चीज क्या है। बीरबल ने ध्यान से महल को देखा। हर चीज सोने से सजी थी। हर कमरे में कीमती रत्न जड़े हुए थे। सभी दरबारी एक तक बीरबल की ओर देख रहे थे। क्या वह यह सवाल सही से हल करेंगे? बीरबल का उत्तर और अकबर की समझदारी। बीरबल ने देखा कि महल में सबसे मूल्यवान चीज महल के बीचों बीच रखा हुआ एक छोटा सा बर्तन था, जिसमें एक साधारण सी मिट्टी रखी हुई थी। बीरबल ने उस बर्तन को उठाया और अकबर से कहा, जहांपनाह, इस बर्तन में रखी मिट्टी ही सबसे मूल्यवान है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि यह मिट्टी सबसे मूल्यवान है? पर क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह मिट्टी महल के हर हिस्से में फैलने से पहले महल के हर कोने को भरने वाली है। इसकी शक्ति और साधारणता से यह हर चीज को समान बनाती है। धन, रत्न और सोने का महल भी अगर इस मिट्टी से भर न पाए तो उसका कोई मूल्य नहीं।
अकबर मुस्कुराए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल, तुमने मुझे फिर से समझाया कि असल में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। वह है संतोष और समझदारी, जो हमें भीतर से सशक्त बनाती है। तन्रा, शिक्षा। सच्चा धनी वही है जो संतोषी हो और अपनी संतुष्टि में ही शांति पा सके। धन और संपत्ति बाहरी है, असली ताकत अंदर से आती है और वह हमें संतोष से मिलती है। हमेशा समझदारी से काम लो, क्योंकि हर स्थिति में सबसे मूल्यवान चीज हमारी सोच और दृष्टिकोण है। आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हां, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने सवाल कर दिया, किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है? दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर मारने के बाद बोला, बर्फ, जहां पनाह। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, कपास। तीसरे दरबारी ने कहा, जहां पनाह, दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाम बताए। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे अधिक सफेद माना। बादशाह अकबर भी इससे काफी कुछ हद तक सहमत थे, लेकिन बीरबल सबसे अलग थलग थे और अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफेद चीज क्या हो सकती है। बीरबल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहां अपना, मेरी नजर में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकीला होता है। वह घोर अंधकार में भी साफ दिख जाता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हाँ मेरे मालिक, लेकिन मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। बीरबल के यह कहने पर शहंशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। बीरबल एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल कमरे के दरवाजे पर रखाए। कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं थी। बीरबल ने यह काम छुपकर गुप्त तरीके से किया था। आराम करने के बाद शहंशाह जैसे ही उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही दूध का बर्तन उलट गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। दरवाजा खुलते ही सूरज के प्रकाश से कमरा भर गया और शहंशाह अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल और एक बर्तन देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह कमरे के बाहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बादशाह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, ये सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप भूल गए। कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है। जहां पनाह, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफेद और चमकीला कौन है। दूध और कपास को मैंने यहां इसलिए रखा कि उनकी सफेदी पर किसी को भी शक नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जहां पनाह, अब तो आपको यह मानना ही होगा कि सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक सफेद, उज्ज्वल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाजा खोला, सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपको सब चीजें नजर आने लगीं। बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कुराए। फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरबल का ही जवाब सही है। सबसे अधिक सफेद और चमकीला सूर्य का प्रकाश ही है। फिर तो दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। दोस्तों, कहानी को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, शहंशाह अकबर एक रोज दरबार में आए तो वह सबको बहुत ही गमगीन मुद्रा में दिखे। दरबारियों ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, अब यह बेचैनी और उदासी तो बीरबल ही दूर कर सकते हैं। इसी बीच बीरबल दरबार में आ गए। जहां पनाह ने बीरबल को गौर से देखा और कहा, बीरबल, शायद तुम मेरी समस्या सुलझा सको। इस प्रश्न में पूरे राज्य की समस्या छुपी हुई है। बताओ, घर कैसे लुटा और बैल कैसे घायल हुआ? बीरबल के लिए कोई भी सवाल कठिन नहीं होता था। वह शीश नवाकर बड़े अदब से बोले, जहां पनाह, जुआ नहीं हटा था। तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल, साफ साफ बताओ। अकबर ने कहा, जहां पनाह, जुआ खेलना नहीं रोका गया तो घर लुट गया, और बैल की गर्दन से जुआ नहीं हटाया गया तो बैल घायल हो गया। बीरबल ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। शहंशाह अकबर बहुत ही खुश हुए और उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में कोई भी जुआ नहीं खेलेगा।
जो जुआ खेलते पकड़ा जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। इससे पूरे राज्य में अमन चैन स्थापित करने में बादशाह को काफी सहायता मिली। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही दरबार में बैठे थे। उनकी आंखों में एक चमक थी जो इस बात का इशारा कर रही थी कि वह आज कुछ नया सोच रहे हैं। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोल, आज मैं बीरबल की बुद्धिमानी की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला हूं। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी लोग कान लगाए ये सुनने लगे कि आखिर इस बार अकबर कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। अकबर ने अपने सिंहासन से खड़े होकर कहा, बीरबल, तुम्हें यह साबित करना होगा कि एक आदमी एक ही समय में यहां दरबार और अपने घर पर भी मौजूद रह सकता है। दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी हैरान हो गए। यह तो असंभव है। कोई भी इंसान एक साथ दो जगह कैसे हो सकता है? शायद इस बार बीरबल भी हार मान जाए। लेकिन हमेशा की तरह बीरबल मुस्कुराते रहे। उन्होंने शांति से अकबर की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, जहां अपना आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए और मैं इस काम को पूरा कर दूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखना, अगर तुम इस चुनौती में असफल रहे तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और दरबार से विदा लेकर अपने घर चले गए। बीरबल की अद्भुत योजना। घर पहुंचते ही बीरबल गहरी सोच में पड़ गए। यह चुनौती इतनी आसान नहीं थी। कोई भी इंसान बिल एक समय में दो जगह मार नहीं हो सकता, लेकिन बीरबल जानते थे कि इस समस्या का हल बुद्धि और चतुराई से निकाला जा सकता है। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर कोई व्यक्ति दो जगह नहीं हो सकता तो क्या उसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं कराया जा सकता? यही सोचकर उन्होंने अपनी योजना बनाई। बीरबल ने अपने एक विशेष सेवक मास्ट को बुलाया और उसे एक खास आदेश दिया, कल सुबह जब दरबार लगेगा तुम मेरी जगह वहां जाओगे, लेकिन बिना बोले वहां बैठोगे और मैं अपने घर पर ही रहूंगा। सेवक ने सिर झुकाकर हामी भर ली। इसके बाद बीरबल ने दरबार में मौजूद एक खास मंत्री को गुप्त रूप से यह बताया कि अगली सुबह क्या करना है। योजना पूरी तरह तैयार थी। अगली सुबह जब पूरा दरबार चौंक गया, अगली सुबह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और दरबार शुरू हुआ। उन्होंने इधर उधर देखा और पूछा, कहाँ है बीरबल? क्या वह अपनी चुनौती भूल गए? इतना सुनते ही दरबार के कोने में बैठे बीरबल के सेवक वस ने उठकर झुककर सलाम किया। वह बिल्कुल बीरबल के जैसे कपड़े पहने हुए था और उसकी शक्ल भी काफी हद तक बीरबल से मिलती जुलती थी। अकबर थोड़ा चौंक गए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कहा, बीरबल, क्या तुमने हमारी चुनौती पूरी कर ली? उस सेवक ने कुछ नहीं कहा और बस हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उसी समय दरबार के एक खास मंत्री ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप मानते हैं कि यह बीरबल हैं तो इसका मतलब है कि वह दरबार में मौजूद हैं। लेकिन अगर बीरबल दरबार में हैं तो वह अपने घर में भी हो सकते हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, अगर यह व्यक्ति बीरबल नहीं है तो इसका मतलब है बीरबल ने हमें पप्पू बनाया और बीरबल अपने घर पर हैं और दरबार में नहीं आए। लेकिन अगर आप मानते हैं कि यह बीरबल हैं तो इसका मतलब है कि वह इस समय दरबार में भी मौजूद हैं और अपने घर पर भी। पूरा दरबार कुछ पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। फिर अचानक अकबर जोर से हंस पड़े, वाह बीरबल, तुमने फिर से हमें बुद्धिमानी से मात दे दी। अकबर ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि बीरबल को घर से बुलाया जाए। जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने उनकी पीठ थपथपाई और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। इसके बाद अकबर ने खुश होकर बीरबल को एक कीमती इनाम दिया और उनकी चतुराई की खूब प्रशंसा डाव की। कहानी से सीख, हर मुश्किल समस्या का हल चतुराई और समझदारी से निकाला जा सकता है। दिमाग का सही उपयोग किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। सीधा रास्ता हमेशा हल नहीं होता, कभी कभी चालाकी से भी जीत हासिल की जा सकती है। बीरबल की गुप्त यात्रा। दोस्तों, एक दिन दरबार में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी।
अचानक उन्होंने सभी दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि मेरे राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? दरबारियों में खुसर फुसर होने लगी। कुछ ने बड़े व्यापारियों के नाम लिए तो कुछ ने धनवान जमींदारों का जिक्र किया, लेकिन बीरबल मुस्कुराते रहे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोच रहे हो? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति कोई व्यापारी या जमींदार नहीं, बल्कि कोई गुप्त खजाना रखने वाला हो सकता है। अकबर चौंक गए। गुप्त खजाना? क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई खजाना छिपा हो सकता है? बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, अगर हमें इसकी सच्चाई जाननी है तो हमें एक यात्रा पर निकलना होगा। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ इस गुप्त खजाने हॉन की खोज पर जाए। खजाने की खोज शुरू। बीरबल ने तुरंत अपने 5 सबसे चतुर सैनिकों को चुना और अपने भरोसेमंद घोड़े पर सवार होकर इस रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक पुराने संत पौर्णार्स का आश्रम मिला। संत बहुत बुद्धिमान लग रहे थे। बीरबल ने हाथ जोड़कर पूछा, महात्मा जी, क्या आप जानते हैं कि इस राज्य में कोई गुप्त खजाना छुपा हुआ है? संत ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से मुस्कुराए। हाँ, इस जंगल के पार एक रहस्यमयी गुफा है। कहा जाता है कि वहां पर एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद महात्मा जी, हम इसे खोजने की कोशिश करेंगे। द्रारा, भयावह गुफा और रहस्यमयी पहेली। बीरबल और उनके साथी जंगल को पार करते हुए उस भयावह गुफा तक पहुंचे। गुफा के द्वार पर एक अजीब सी छिला पत्थरन रखी थी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जो इस खजाने तक पहुंचना चाहता है उसे अपनी बुद्धि का प्रमाण देना होगा। उत्तर दो, तभी द्वार खुलेगा। बीरबल ने शिला पर लिखी पहेली पढ़ी। मैं दिन में गायब हो जाता हूं, लेकिन रात में आ जाता हूं। मैं हर जगह हूं, फिर भी कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं क्या हूं? सैनिकों ने आपस में चर्चा की। यह तो बहुत मुश्किल पहेली है। अगर हम गलत उत्तर देंगे तो क्या होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तर है। छाया जैसे ही उन्होंने यह उत्तर दिया, अचानक गुफा का द्वार खड़खड़ाने लगा और धीरे धीरे खुल गया। सभी सैनिक हैरान रह गए। बीरबल, आप सच में अद्भुत हैं। खजाने का रहस्य और आखिरी परीक्षा। गुफा के अंदर घुसते ही चारों ओर अंधेरा था। बीरबल और उनके सैनिकों ने मशाल जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक सोने से बनी विशाल मूर्तियां दिखाई दी। उसके नीचे एक बड़ा ताम्रपत्र रखा था, जिस पर लिखा था, अगर यह खजाना चाहिए तो सच्चे इंसान की पहचान करो। बीरबल ने ध्यान से देखा। वहां 3 व्यक्ति खड़े थे। 1, एक बुजुर्ग साधु। 2, एक अमीर व्यापारी। 3, एक गरीब किसान। बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने गरीब किसान वॉन की ओर इशारा किया और कहा, यही सच्चा इंसान है। गुफा अचानक रोशनी वालों से भर गई और एक गूंजती हुई आवाज आई, बीरबल, तुमने बुद्धिमानी से सही उत्तर दिया। यह खजाना तुम्हारा हुआ। मूर्ति के नीचे से हम सोने और हीरे जवाहरात से भरा एक विशाल संदूक ममन बाहर आ गया। सभी सैनिक खुशी से उछल पड़े। हमने यह कर दिखाया, हमें गुप्त खजाना मिल गया। अकबर का इनाम और सीखन। बीरबल खजाना लेकर दरबार वापस पहुंचे। अकबर ने जब खजाने को देखा तो वह दंग रह गए। बीरबल, तुमने यह असंभव काम कर दिखाया। सच में तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कोई तुलना नहीं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम न्योन दिया और इस घटना को राज्य में एक महान उपलब्धियन के रूप में दर्ज किया। खानी से सीख। सच्ची बुद्धिमत्ता ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हर चुनौती का हल केवल शक्ति से नहीं, बल्कि दिमाग और समझदारी से भी निकाला जा सकता है। धैर्य और साहस से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, बीरबल की चतुराई से अकबर को कई बार हार माननी पड़ी थी, लेकिन इस बार बादशाह ने मन ही मन ठान लिया था, अब की बार मैं बीरबल को ऐसा फंसाऊंगा कि वह चाहकर भी बच न सके। अकबर अपनी गद्दी पर बैठे सोच रहे थे। अचानक उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। बीरबल, अब की बार तुम्हारी बुद्धिमानी की असली परीक्षा होगी। उस रात अकबर ने एक गुप्त योजना बनाई और सुबह होते ही पूरे दरबार में एक अजीब सा ऐलान कर दिया।
अकबर का ऐलान, मौत या बुद्धिमानी। सुबह का दरबार लगा और सभी दरबारी अपनी जगह बैठे थे। अकबर ने ऐलान किया, आज मैं बीरबल को ऐसी परीक्षा देने जा रहा हूं जिससे बचना नामुमकिन है। अगर वह सफल हुए तो उन्हें सोने से भरा खजाना मिलेगा, लेकिन अगर असफल हुए तो उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। पूरा दरबार चौंक गया। ये कैसी परीक्षा होगी? क्या बीरबल इस बार भी बच पाएंगे? अगर वह हार गए तो उनका क्या होगा? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हें सिर्फ एक रात के भीतर यह साबित करना होगा कि तुम मुझसे भी बड़े जादूगर हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मैं आपकी परीक्षा स्वीकार करता हूं, कृपया आदेश दें। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि सुबह होते ही पूरा शहर यह माने कि बीरबल सच में एक जादूगर हैं, लेकिन ध्यान रखना, कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। अब की बार मामला बहुत गंभीर था। अगर बीरबल इस बार असफल हुए तो उन्हें हमेशा के लिए दरबार छोड़ना पड़ेगा। बीरबल की नई योजना, असली जादू। बीरबल चुपचाप दरबार से निकले और गहरी सोच में पड़ गए। अगर अकबर चाहता है कि पूरा शहर मुझे जादूगर माने, तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे लोग खुद विश्वास कर लें। और तभी उनके दिमाग में एक जबरदस्त योजना आई। बीरबल ने तुरंत अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया और उन्हें एक गुप्त आदेश दिया, तैयारी शुरू कर दो। कल सुबह अकबर खुद मानेंगे कि मैं सच में एक जादूगर हूं। अगली सुबह, जब पूरा शहर दंग रह गया, सुबह का सूरज निकला और अकबर अपने महल की छत से पूरे शहर को देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे की ओर देखा, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। यह क्या हो रहा है? पूरा शहर भाग रहा था। लोग इधर उधर चीख रहे थे, बचाओ, जादू हो गया। बीरबल सच में जादूगर हैं। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अकबर तुरंत दरबार में पहुंचे और देखा कि दरबारियों के चेहरे भी डर से सफेद हो चुके थे। यह क्या हो रहा है? कोई बताएगा? और तभी बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए और बोले, जहांपना, जैसा आपने कहा था, पूरा शहर अब मान चुका है कि मैं जादूगर हूं। अकबर गुस्से में बोले, लेकिन यह हुआ कैसे? बीरबल ने बताया, जहांपना, मैंने रात में पूरे शहर में यह खबर फैला दी कि सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा, पूरा शहर उल्टा हो जाएगा। और मैंने अपने लोगों से कहा कि सुबह होते ही वे घबराकर दौड़ना शुरू कर दें। जब शहर के कुछ लोगों ने भागना शुरू किया तो बाकी सभी डर गए और उन्होंने भी मान लिया कि सच में कुछ जादू हो गया है। अब अकबर को समझ में आ चुका था कि यह सिर्फ मन का खेल था। बीरबल, तुमने फिर से हमें बेवकूफ बना दिया। सच में तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, आज से मैं खुद मानता हूं कि बीरबल जादूगर नहीं, बल्कि सबसे चतुर इंसान है। अकबर ने बीरबल को खजाने से भरा एक संदूक दिया और कहा, तुमने यह सिखाया कि जादू असली नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच ही सबसे बड़ा जादू है। शिक्षा, डर और भ्रम से लोग सच को भी झूठ मान सकते हैं। सबसे बड़ी ताकत किसी जादू में नहीं, बल्कि दिमाग में होती है। हर मुश्किल का हल सही योजना और बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। बीरबल का सबसे बड़ा मजाक, प्रस्तावना, अकबर का नया आदेश। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनका मूड कुछ गंभीर था। उन्होंने गहरी सोच में डूबकर दरबारियों की ओर देखा और फिर अचानक मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं बीरबल की बुद्धि और हास्य शक्ति दोनों की परीक्षा लेने वाला हूं। पूरा दरबार चौंक गया। अब क्या नया तमाशा होगा? अकबर इस बार क्या चाल चलने वाले हैं? लगता है बीरबल को आज फिर पसीने छूटने वाले हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो न सिर्फ मजेदार हो बल्कि उसमें कोई गहरी सीख भी छुपी हो। लेकिन शर्त यह है कि कहानी इतनी मजेदार हो कि मैं हंसते हंसते कह दूं, बस अब और नहीं। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर को इतनी हंसी आनी चाहिए कि वह खुद कहें, बस अब और नहीं। यह तो नामुमकिन है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। जहांपना, आपकी इच्छा पूरी होगी। बीरबल की कहानी, 3 मूर्ख और एक राजा। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा था। वह राजा बहुत ही दयालु था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। उसे हर बात में मूर्खता ढूंढने में मजा आता था। अकबर सोचने लगे, कुछ तो दिलचस्प होने वाला है।
बीरबल आगे बोले। एक दिन राजा के पास एक आदमी आया और बोला, महाराज, मेरे बैल ने कल रात अंडा दे दिया। राजा चौंक गए और बोले, अरे, बैल अंडा कैसे दे सकता है? आदमी बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन यह सच है। अब दरबार में सब हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, बैल और अंडा, यह तो सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाया और बोले। राजा ने सोचा, यह आदमी जरूर सबसे बड़ा मूर्ख होगा, तो उन्होंने उसे राज्य का प्रधान मूर्ख बना दिया। अब अकबर भी मुस्कुरा उठे। बीरबल ने आगे कहा। अगले दिन एक दूसरा आदमी आया और बोला, महाराज, मैंने कल रात एक ऐसी गाय देखी जो पेड़ पर चढ़कर पत्ते खा रही थी। राजा चौंक गए और बोले, गाय पेड़ पर कैसे चढ़ सकती है? आदमी बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन यह सच है। अब दरबार ठहाकों से गूंज उठा। गाय और पेड़, यह तो हद ही हो गई। राजा ने सोचा, यह आदमी पहले वाले से भी बड़ा मूर्ख है, तो उन्होंने उसे राज्य का महामूर्ख बना दिया। अब अकबर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल, यह कहानी बहुत मजेदार है। लेकिन बीरबल रुके नहीं। फिर एक तीसरा आदमी आया और बोला, महाराज, मेरी पत्नी ने कल रात मुझे इतना डांटा कि मैं आज सुबह भूल गया कि मैं कौन हूं। राजा हैरान रह गए। तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम कौन हो? आदमी बोला, नहीं महाराज, जब मेरी पत्नी गुस्से में आई तो मैं सब भूल गया। अब अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हा 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 हा, यह तो गजब है। राजा ने सोचा, यह आदमी तो सबसे बड़ा मूर्ख है, तो उन्होंने उसे राज्य का महामूर्ख बना दिया। अब अकबर इतनी जोर से हंस रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बस बस, अब और नहीं। हा हा हा। दरबार में ठहाके गूंजने लगे और सभी दरबारी पेट पकड़कर हंसने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और हास्य शक्ति का कोई जवाब नहीं। तुमने न सिर्फ हमें हंसाया, बल्कि यह भी सिखाया कि मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। शिक्षा, बुद्धिमानी और हास्य मिलकर हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। मूर्खता की कोई हद नहीं होती, लेकिन हमें अपनी समझदारी बनाए रखनी चाहिए। हंसी सबसे बड़ा धन है जो हर किसी के पास होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक झल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही झल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेर अली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेर अली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेर अली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहां पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहां ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेर अली के नाम से विख्यात हो गया हूं। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारतवर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राणदंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेर अली से पूछा, शेर अली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेर अली बोला, करीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात रह गई। अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज्य किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आशा त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूं और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूं। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो।
नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेर अली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेर अली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेर अली के हवाले कर दिया। शेर अली बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।